आज हम $ERP में यूजर क्रिएशन और यूजर परमिशन सेट करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में अलग अलग यूजर्स को अलग अलग एक्सेस मिले, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूजर क्रिएशन के लिए सबसे पहले $ERP में टॉप मेनू से एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद यूजर सेटिंग पर जाएं और फिर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ऐड न्यू यूजर की विंडो अपीयर होगी। इसमें आपको यूजर की जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी। पर्सन नेम, जिस व्यक्ति के लिए यूजर बना रहे हैं उसका पूरा नाम डालें। यूजर नेम एक यूनिक यूजर नेम सेट करें जिससे वह लॉगिन कर सके। पासवर्ड रीचेक, पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें और उसे दोबारा कंफर्म करें। यूजर इमेज में अगर आप यूजर की इमेज लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को Y पर सेट करें और फिर यूजर इमेज सेक्शन में पाथ बार पर क्लिक करें। जहां यूजर इमेज का फोल्डर है वहां से इस यूजर की पिक्चर का पाथ सेलेक्ट करें या फिर पाथ बॉक्स में पिक्चर का पाथ पेस्ट करें। जैसे ही आप इमेज पाथ पेस्ट करेंगे वह राइट साइड में प्रीव्यू के रूप में दिखने लगेगी। यूजर टाइप दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की सिस्टम में क्या भूमिका होगी। कृपया ड्रॉप डाउन मेन्यू से यूजर, मैनेजर या एडमिन में से उपयुक्त विकल्प चुनें ताकि उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार सही सुविधाएं और अनुमतियां मिल सकें। अंडर यूजर, अगर यह यूजर किसी अन्य यूजर के अधीन काम करेगा तो यहां उसका यूजर सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं यूजर परमिशंस की, यानी कौन से काम यूजर कर सकता है और कौन से नहीं। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर यूजर को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने देना है तो इसे डिफॉल्ट Y पर रखें, अन्यथा आप इसे N पर रख सकते हैं। अलाउ रीप्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर रिप्रिंट की अनुमति देनी है तो इसे भी डिफॉल्ट Y पर रखें, अन्यथा N पर सेट करें। हाइड आइटम वैल्यूज इन वाउचर्स रिपोर्ट्स, अगर आप चाहते हैं कि वाउचर और रिपोर्ट में आइटम वैल्यू ना दिखे तो इसे Y पर सेट करें, नहीं तो इसे डिफॉल्ट N पर रहने दें। अलाउ ईमेलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, SMS एक्सपोर्ट, यूजर को रिपोर्ट ईमेल, SMS भेजने और डेटा एक्सपोर्ट करने की परमिशन देनी है तो इसे डिफॉल्ट Y पर सेट रहने दें। अलाउ प्रिंटिंग ऑफ वाउचर्स, अगर वाउचर को प्रिंट करने देना है तो इसे भी डिफॉल्ट Y पर रखें। अलाउ बैकअप ऑफ डेटा, अगर यूजर को डेटा बैकअप लेने देना चाहते हैं तो इसे भी डिफॉल्ट Y पर रखें, वरना N पर सेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट बैक डेट एंट्री, क्या आप चाहते हैं कि यूजर पुरानी तारीखों की एंट्री ना कर सके तो इसे Y पर सेट करें, वरना N पर रखें। बाइंड यूजर विद स्पेसिफाइड हार्ड डिस्क, अगर आप यूजर को किसी खास हार्ड डिस्क से लॉक करना चाहते हैं तो इसे Y पर सेट करें, वरना N पर रखें। रिस्ट्रिक्ट आइटम डिलीशन फ्रॉम आइटम ग्रिड विद F9, अगर आप चाहते हैं कि यूजर F9 बटन से आइटम ना डिलीट कर सके तो इसे Y पर सेट करें, नहीं तो N पर रहने दें। अलाउ टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर, अगर यूजर को नया फाइनेंशियल ईयर बनाने की परमिशन देनी है तो इसे Y पर सेट करें, अन्यथा N रखें। अलाउ टू चेंज डिस्काउंट मार्कअप स्ट्रक्चर इन वाउचर्स, अगर यूजर को डिस्काउंट और मार्कअप एडजस्ट करने की परमिशन देनी है तो इसे Y पर सेट करें, वरना N पर रखें। एनेबल एड ऑन मेन्यू, अगर आप चाहते हैं कि यूजर एड ऑन फीचर्स एक्सेस कर सके तो इसे डिफॉल्ट Y पर रखें, नहीं तो इसे N पर सेट करके हाइड कर सकते हैं। एक्टिवेट यूजर, इस यूजर को एक्टिव करने के लिए इसे डिफॉल्ट Y पर सेट रखें, अगर फिलहाल इसे लाइव नहीं रखना चाहते तो N पर सेट कर दें, इससे यूजर डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इसे Y पर सेट कर लेंगे। अपने इस यूजर को जो परमिशंस दी हुई हैं वो दोबारा से सेट करने की जरूरत नहीं होगी। अलाउ यूजर टू चेंज प्राइस इन वाउचर एंट्री, अगर आप चाहते हैं कि यूजर वाउचर में प्राइस बदल सके तो इसे Y पर रखें, नहीं तो N कर सकते हैं। Allow change of item price in voucher where items are picked from pending references.
अगर यूजर को पेंडिंग रेफरेंस से आइटम लेने पर प्राइस बदलने देना है तो इसे Y पर रखें, वरना N कर सकते हैं। सभी डिटेल्स और परमिशन सेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। अगर आप और एडवांस्ड परमिशन एडजस्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और अलग अलग टैब्स में यूजर को एक्सेस देने के लिए सेटिंग्स करें। मास्टर टैब में जाएं और यूजर को आइटम्स, लेजर, यूनिट, एडिशनल मास्टर, टेक्स्ट स्ट्रक्चर आदि को एडिट या व्यू करने की परमिशन यहीं से सेट करें। क्रिएट यूजर मास्टर को क्रिएट कर सकता है। एडिट यूजर मास्टर को चेंज कर सकता है। डिलीट यूजर मास्टर को डिलीट कर सकता है। व्यू यूजर मास्टर को देख सकता है। लिस्ट यूजर मास्टर को प्रिंट, ईमेल एंड एक्सपोर्ट कर सकता है। आप यूजर को जो भी परमिशन देना चाहते हैं उसे टिक या अनटिक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस टैब में जाएं और वाउचर एंट्रीज से जुड़ी परमिशन सेट करें। अगर यूजर को सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, क्रेडिट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा वाउचर जैसी ट्रांजैक्शन एंट्रीज करने की परमिशन देनी है तो इसे यहीं से सेट करें। क्रिएट नया वाउचर बनाने की अनुमति। एडिट मौजूदा वाउचर में बदलाव कर सकते हैं। लिस्ट वाउचर की पूरी सूची देख सकते हैं। डिलीट अगर अनुमति हो तो वाउचर डिलीट कर सकते हैं। व्यू सिर्फ वाउचर देख सकते हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं कर सकते। कैंसल अगर कोई वाउचर गलत हो गया हो तो उसे कैंसल कर सकते हैं। प्रिंट वाउचर को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। ईमेल किसी क्लाइंट या पार्टी को वाउचर ईमेल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट वाउचर को एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी परमिशन देनी है उसे टिक या अनटिक करें और रिपोर्ट्स एक्सेस करने की परमिशन के लिए रिपोर्ट टैब में जाएं। अगर यूजर को बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट आदि देखने की परमिशन देनी है तो संबंधित रिपोर्ट को सेलेक्ट करके टिक करें। अगर किसी रिपोर्ट को यूजर से छुपाना है तो उसका चयन हटा दें। एडमिनिस्ट्रेशन बल्क प्रिंटिंग एक्सेस अगर यूजर को एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स और कंट्रोल एक्सेस देना है, बल्क प्रिंटिंग यानी एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की अनुमति देनी है तो संबंधित सेटिंग्स को सेलेक्ट करके टिक करें। अगर अनुमति नहीं देनी तो उसका चयन हटा दें और यूजर परमिशंस एप्लीकेबल करने के बाद सेव बटन दबाएं या Alt+S शॉर्टकट की प्रेस करें और सेटिंग सेव करें। अब जब भी यह यूजर कंपनी को लॉग इन करेगा तो सिर्फ वही ऑप्शन डिस्प्ले होंगे जिनकी परमिशन दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि $ERP में नया यूजर कैसे बनाएं और उसे सही परमिशन कैसे दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।